जलालुद्दीन रूमी एक बहुत अजीम सूफी बुजुर्ग थे। उन्होंने 13वीं सदी के आगाज में जन्म लिया था। रूमी की मसनवी फलसफाना सोच से भरी हुई थी। एक मर्तबा रूमी की मुलाकात शम्स तबरेज से हुई। उन्होंने रूमी से पूछा, इल्म हासिल करने या सीखने और इबादत करने का क्या मकसद है? रूमी ने जवाब दिया, ये शरीयत और उसके असूलों को जानना है। शम्स तबरेज ने जवाब दिया कि नहीं, मकसद वो कुछ हासिल करना है जो जानने के लायक है। उसके बाद उन्होंने ये शेर पढ़ा, इल्म के मुकाबले में जहालत बेहतर है, जो तुम्हें वो कुछ रखती है जो कुछ तुम थे। रूमी बेहद हैरान हुए। शम्स तबरेज की बात उनके दिल को लगी और शम्स तबरेज की मोहब्बत में रहते हुए रूमी ने ये महसूस किया कि उन्हें जमीन और आसमान के भेदों पर अपनी गिरफ्त मजबूत करनी चाहिए और रूहानी रोशनी के जरिए हसूल मकसद मुमकिन था। अगरचे रूमी एक कामयाब अतालिब थे और उनके गिर्द उनके पैरोकार और शागिर्दों का एक हजूम रहता था और उनमें से बहुत से अफराद मुफक्करीन और सूफिया कराम अब वो भी रूमी बजाते खुद शम्स तबरेज के शागिर्द बन चुके थे। मसनवी रूमी अजीम तरीन सूफियाना नज़्मों का एक मजमुआ है जिसने इस्लामी दुनिया के अदबे प्रॉमिनेंट असरात मुरतब किए हैं। ये कहना बेजाना होगा कि बामुश्किल ही कोई दूसरा अदबी मजमुआ ऐसा होगा जिसने मुसलमानों को इस कदर मुतासिर किया होगा और अरसा दराज तक मुतासिर किया हो। दानिशवराना और अदबी हल्के गुज़श्ता 6 बरसों से मुसन्वी से तहरीक हासिल कर रहे हैं और ये एक बेशे कीमत अदबी मुजस्मा साबित हुई है। जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी ने 1207 बाद इस मसीह में बल्ख में जन्म लिया था और अनातोलिया या रूम में मुकीम हुए थे। रूमी के वालिद बहाउद्दीन वलीद एक काबिल जिक्र सूफी और इल्म दीन के माहिर थे। मंगोलों के खतरे के पेश नजर जिनकी पेशकदमी जारी थी, बहाउद्दीन वलीद ने अपने अबाई कस्बे को खैराबाद कहा। उनकी फैमिली भी उनके हमरा थी। उन्होंने नियाशपुर में फरीदुद्दीन अतार से मुलाकात की जिन्होंने जलालुद्दीन को अपनी दुआओं से नवाजा। हज बैतुल्ला अदा करने के बाद मशरिक वस्ता से सफर तय किया। सफर तय करते हुए उनकी फैमिली अनातोलिया जा पहुंची और यही वजह है कि रूमी मौलाना का लक़ब ठहरा था। ये वो इलाका था जो तुर्क सुल्जूक सुल्तान अलाउद्दीन के ज़ेरे हुकूमत खुशहाली से दो चार था। जलालुद्दीन ने शादी की और 1226 में उनके पहले बेटे वलीद ने जन्म लिया। मामर बहाउद्दीन को ये दावत दी गई कि वो अनातोलिया के सल्जूकों के दारुल हुकूमत में शहर के बहुत से इल्म दीन के कॉलेजों में से एक कॉलेज में पढ़ाएं। उनकी वफात के बाद जलालुद्दीन ने उनकी जगह उसी कॉलेज में पढ़ाने के फराइज सरअंजाम दिए। उन्होंने गजना के हकीम सनाई की शायरी का मुताला किया था। इस शायरी में भी सूफियाना हदायत पेश की गई थी। अलाउद्दीन की वफात के बाद 1236 में जब मंगोलों ने अनातोलिया पर हमला किया तब अंदरूनी सूरत हाल बेहद खराब हो चुकी थी। मसाइब के इस दौर में जलालुद्दीन एक तजर्बे से दो चार हुए जिसने उन्हें सूफी शायर में तब्दील कर दिया। रूमी की जिंदगी में फैसला कुन लम्हा 30 नवंबर 1244 को आया जब उनकी मुलाकात एक जहांगीर दरवेश तबरेज के शम्सुद्दीन से हुई। उनकी शख्सियत से बेहद मुतासिर हुए। दोनों सूफी हजरात कई दिन और हफ्ते इकट्ठे गुजारते थे और उस दौरान कुछ ना खाते पीते थे और ना ही उन्हें दीगर जिस्मानी जरूरियात महसूस होती थी। उनकी गुफ्तगू जलालुद्दीन को सूफियाना मोहब्बत की गहराइयों में ले गई। कुछ देर बाद शम्स तबरेज गायब हो चुके थे और उनकी जुदाई में मौलाना रूमी एक शायर के रूप में दाखिल हो गए जो उनकी मोहब्बत में गीत गाते थे। मौलाना रूमी से बढ़कर कोई भी सूफी शायर मशरिक के मुसलमानों और मगरिब के ईसाइयों पर असरअंदाज ना हुआ था। उनके फारसी कामों से इस्लामी सूफियाना सोच का इजहार होता है और उनकी तवील सूफियाना नज्म मसनवी को 15वीं सदी के अजीम शायर जामी ने फारसी जुबान में कुरान करार दिया। उनकी मसनवी ने मुस्लिम सूफियाना सोच और अदब को बेहद मुतासिर किया। मौलाना जलालुद्दीन रूमी की तहरीरों को 2 इम्तियाजी हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। मुंतकी शायरी जिसने शम्स तबरेज के साथ मुलाकात के नतीजे में जन्म लिया और वो दीवान शम्स तबरेज कहलाई। उसमें 6000 से जायद अशार हैं और नसीहत आमेज मसनवी जिसमें तकरीबन 26,000 अशार हैं। दीवान शम्स तबरेज एक काबिल जिक्र अदब का एक हिस्सा है और उसमें मुसन्निफ के रूहानी तजर्बात बराह रास्त शायरी के जरिए पेश किए गए हैं। शायरी एक ऐसी सूफियाना जिंदगी का इजहार करती है जिसके तहत हर एक कारी अपनी दिल पसंद आइडियाज और एहसासात तलाश कर सकता है। मुसन्वी सूफियाना रवायत का एक सरचश्मा है और उससे खुदा की मोहब्बत के तजर्बे की अक्कासी होती है। मौलाना रूम
उनके काम का मौजू हमेशा मोहब्बत ही रहा है। मुसन्वी ये कहती है कि इंसान अपने दिल की तहारत और पाकी के जरिए अपनी जात का इल्म हासिल कर सकता है और ईमानदारी, दयानतदारी और सदाकत को अपना सकता है। दिल जिस कदर पाकीज़ा, साफ शफाफ होगा, उसमें से उसी कदर ज्यादा आईने की मानिंद अक्स दिखाई देगा। रूमी के बकौल कायनात मोहब्बत की एक सल्तनत है। मोहब्बत के मुकाबले में कानून और इस्तदलाल को सानवी हैसियत हासिल है। इकबाल रूम में एक ऐसा शख्स महसूस करते थे जो पैगंबरों, दरवेशों की मानिंद मजहबी इत्तेकाद को बतौर सेकंड हैंड कबूल न करता था। उनके नजदीक जाती तजर्बा मुंतकी दलाइल से बढ़कर कायल करने वाला था, लेकिन मजहबी तजर्बे को बयान नहीं किया जा सकता। जो लोग इस तजर्बे से दो चार नहीं होते, वो इस तजर्बे का इदराक करने से कासिर होते हैं। इकबाल ने दुरुस्त कहा था कि दंदान साज मेरे दांत की दर्द पर मुझसे हमदर्दी तो कर सकता है, लेकिन वो मेरे दांत के दर्द के एहसासात को महसूस नहीं कर सकता। मुसन्वी अपने मुसन्नफ के अंदरूनी एहसासात की तर्जुमानी करती है। वो रूमी की बेइंतहा रूहानी मोहब्बत की अक्कासी करती है और गालबन उसी में उसके मौसरपन और आलमगीर मकबूलियत का राज पहना है।